हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, द प्रिंसेस एंड द वाइल्ड स्वान। चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ये एक फेरी टेल है जो कि एक प्रिंसेस की लाइफ और उसके 11 ब्रदर्स 11 भाइयों की लाइफ के बारे में है। इसमें हम बात करेंगे कि उस प्रिंसेस को कितनी सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा अपने ब्रदर्स को बचाने के लिए, और आखिर में वो कैसे सक्सीड हुई, कैसे उसको सक्सेस मिली, कामयाब रही वो। हम स्टोरी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ किंग। कौन रहता था वहां पे? एक राजा। His queen died, leaving behind her 11 sons and a daughter. टाइम पे क्या हुआ कि उस राजा की जो रानी थी उसकी डेथ हो गई, और वो अपने पीछे अपने 11 बेटे और एक बेटी को राजा के साथ छोड़ के चली गई। The king married again, but his new queen was very cruel to the king's children. क्या हुआ? राजा ने एक दूसरी नई शादी करी, और उनकी जो नई रानी थी वो उनके बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा क्रूल थी। मतलब वो अच्छे से बिहेव नहीं करती थी बच्चों के साथ। She was a witch and wished to get rid of the prince and princesses. वो क्या थी? वो एक विश थी। विच यानी कि जो जादूगर होते हैं, चुड़ैलें जिन्हें हम कहते हैं, वो जादू जो करते हैं, ठीक है। एक जादूगर थी, और वो चाहती थी कि सभी बच्चों से, चाहे वो प्रिंस थे या प्रिंसेस थी, वो उनसे छुटकारा पा लें। One day she saw the children playing in the garden. She cast a spell and transformed the children into wild swans. एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि सब बच्चे नीचे गार्डन में खेल रहे हैं, तो उसने एक स्पेल कास्ट किया, ठीक है, यानी कि एक मंत्र पढ़ा, जिससे क्या हुआ, जितने बच्चे थे वो सब ट्रांसफॉर्म हो गए। ट्रांसफॉर्म यानी कि बदल जाना। इसमें बदल गए वाइल्ड स्वॉन्स में। वाइल्ड स्वॉन्स में वो बदल गए। But the wicked queen was shocked to see only 11 swans flying high over the palace. लेकिन जो क्वीन थी वो ये देख के काफी हैरान रह गई कि सिर्फ 11 ही फ्लाइंग स्वॉन्स पैलेस के ऊपर उड़ रहे थे। प्रिंसेस जेनी was not there, so she was spared. प्रिंसेस जेनी क्योंकि वहां पे मौजूद नहीं थी बाकियों के साथ, तो वो इस स्पेल से बच गईं। As soon as she came to know of her brother's fate, she left the palace and ran away in the deep dense forest. जैसे ही प्रिंसेस को अपने भाइयों के बारे में पता चला कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ है, तो वो फटाफट से उस महल को छोड़कर डेंस यानी कि घना, ठीक है, एक गहरे घने जंगल में भाग गई। Poor little lonely princess sat by the pool and wept bitterly and said, I wish I could break the spell on my brothers and see them in their true form. तो क्या हुआ? वो प्रिंसेस बहुत अकेली थी, तो वो वहां पर एक पूल के पास जाकर बैठ गई और रोने लग गई। कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि काश मैं उस स्पेल को जो कि उस क्वीन ने मेरे भाइयों पे कास्ट किया है, मैं उसे तोड़ सकूं, और मैं अपने ब्रदर्स को उनके पुराने रूप में देख पाऊं। टू ब्रेक द स्पेल यू मस्ट वीव अ कोट ऑफ ग्रीन लीव्स फॉर ईच ऑफ योर ब्रदर्स। तो उससे कहीं से आवाज आई कि अगर तुम अपने भाइयों को बचाना चाहती हो और स्पेल को ब्रेक करना चाहती हो, तो तुम्हें हरे पत्तों से कोट्स को बुनना पड़ेगा। कोट्स बनाने पड़ेंगे तुम्हें हरे पत्तों से अपने हर एक भाई के लिए अलग। रिमेंबर दैट यू मस्ट नॉट स्पीक अंटिल योर वर्क इज डन, सेड द फेरी। फेरी ने क्या कहा? वो आवाज किसकी थी? फेरी की। उसने कहा कि और ये याद रखना कि जब तक कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। The princess would weave silently the magic coats from dawn to dusk. तो अब क्या हुआ? अब सुबह से शाम तक प्रिंसेस जो थी वो हरे पत्तों के कोट को बुनना शुरू कर दी बिना कुछ बोले। One day a young prince came in the forest and took her to his palace. एक दिन क्या हुआ
एक नौजवान प्रिंस फॉरेस्ट में आया और वो उसको राजकुमारी को लेके अपने महल में ले गया। At the palace also, Jenny remained busy in preparing magic coats for her brothers. लेकिन वहां पर भी महल में भी जेनी अपने कोट्स बनाने के काम में मैजिक कोट्स को बनाने के काम में बिजी रही। The prince would try to her but she would not speak. प्रिंस जो है वो कोशिश कर रहा था प्रिंसेस से बात करने की, लेकिन प्रिंसेस तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। This went on for many days. ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। Finally, the prince became disappointed and angry with Jenny. लेकिन आखिर में क्या हुआ? प्रिंस जो है जेनी से निराश हो गया और उस पर गुस्सा हो गया। ठीक है, डिसअपॉइंटेड यानी कि निराशा। The prince ordered to imprison the princess and keep her in a tower. तो प्रिंस ने ऑर्डर किया कि इस प्रिंसेस को कैद कर लो और इन्हें टावर में रखो। टावर के कैद खाना था, वहां पर उन्हें रखने का ऑर्डर दे दिया। There also she continued to weave the coats. He asked his men to kill her. वहां पर भी कैद खाने में भी जो राजकुमारी थी वो अपने काम में लगी हुई थी, कोट्स बनाए जा रहे थे। तो प्रिंस ने अपने आदमियों से कहा कि प्रिंसेस को मार दो। When Jenny was being taken through the streets, her brothers flew down to her. जब जेनी को स्ट्रीट्स पर से लेके जाया जा रहा था तब क्या हुआ? जो उसके ब्रदर्स थे वाइल्ड स्वॉन्स में, जिन्हें बदल दिया गया था स्पेल के थ्रू, वो उसके पास नीचे उड़ के आ गए। She quickly threw the magic coats over them. और वो फटाफट से जो मैजिक कोड्स बनाए थे वो उन पर डालने लग गई। Immediately the spell was broken. All the prince came back to their true forms. और तुरंत ही क्या हुआ? जो स्पेल था, क्वीन ने जो स्पेल कास्ट किया था वो टूट गया और सब भाई अपने असली रूप में आ गए। Now the princess could speak. और अब प्रिंसेस बात कर सकती थी क्योंकि उसका काम पूरा हो गया। She told the prince about her mother's cruel and wicked plan. उसने बताया प्रिंस को कि उसकी जो स्टेप मॉम थी, जो नई रानी आई हैं, उसके प्लान के बारे में, उनने क्या आइडिया बनाया और उसने क्या किया। Now the prince came to know the truth. और अब प्रिंस को सच्चाई का पता चला। He married the princess and they lived happily ever after. के बाद क्या हुआ? जो राजकुमार था उसने राजकुमारी से शादी कर ली और उन्होंने अपने बाकी की जिंदगी बहुत खुशी के साथ बिताई। Her 11 brothers went back to their father and told the whole story. अब क्या हुआ? जो बाकी उसके अब 11 ब्रदर्स थे जो कि फिर से अपने ट्रू फॉर्म में आ गए थे, अपने असली रूप में आ गए थे, वो अब अपने फादर के पास यानी कि किंग के पास गए और उन्होंने पूरी कहानी बताई कि उनके साथ क्या हुआ और किसने किया। The king threw the queen out of his kingdom. और इसके बाद राजा ने उस रानी को अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया। इस स्टोरी में हमने क्या सीखा? द मोरल इज दैट कर्मा। ठीक है, हमने इसमें कर्मा के बारे में पढ़ा। क्या? कि चाहे आप अच्छे काम करो, बुरे काम करो, आखिर में उसका फल आपको मिलता ही है। प्रिंसेस ने ड्यूटीफुली अपना पूरा काम किया, अपने भाइयों को आजाद कराने का काम किया एंड शी गॉट रिवॉर्डेड। ठीक है, उसे रिवॉर्ड मिला अगेंस्ट हर प्योरिटी एंड सेक्रीफाइस एंड हर इवल स्टेप मदर। ठीक है, जो प्रिंसेस थी उसे तो रिवॉर्ड मिला यानी कि उसे इनाम मिला, और जो स्टेप मदर थी उसे उन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा जो वो डिजर्व करती थी, यानी कि उसने गंदे काम किए तो उसके साथ बुरा हुआ। हमने इस चैप्टर में कुछ नए वर्ड्स पढ़े थे, तो हम उनकी मीनिंग्स देखेंगे। पहला, क्रूल। क्रूल यानी कि विकेड, जो कि रहम नहीं करता। स्पेल यानी कि मैजिक, जादू। स्पेल कहते हैं जादुई मंत्र को। ठीक है। ट्रांसफॉर्म यानी कि कन्वर्टेड, बदल जाना। डिसअपॉइंटेड, ब्रीफ। डेंस यानी कि डिफिकल्ट टू सी, बहुत घना जंगल होने की वजह से आप जंगल में आराम से देख नहीं पाते। डेंस यानी कि डिफिकल्ट टू सी।
फेरी स्प्राइट। फेरी क्या है? एक जादुई क्रीचर है, ठीक है, जिसे हम परी कहते हैं। डॉन टू डस्क यानी कि मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। नेक्स्ट अब आपको चैप्टर में क्वेश्चंस गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल द करेक्ट ऑप्शंस इन द ओएमआर शीट। आपको यहाँ पर ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन फिल करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी सन्स डिड द किंग हैव? राजा के कितने बेटे थे? 11। सही आंसर क्या हुआ? डी। हाउ वॉज द न्यू क्वीन? जो नई रानी थी वो कैसी थी? क्रूअल थी। हु वर फ्लाइंग हाई ओवर द पैलेस? पैलेस के ऊपर कौन ऊंचा उड़ रहा था? स्वान। सही आंसर क्या हो गया? बी। What was the princess preparing? जो राजकुमारी थी वो क्या बना रही थी? मैजिक कोट्स, जादुई कोट्स बना रही थी। Who became disappointed and angry? कौन disappointed और गुस्सा हो गया? The prince। किससे? प्रिंसेस से, क्योंकि वो कुछ बात ही नहीं कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है fill in the blanks। आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपको इन्हें सही वर्ड से fill करना है। द किंग डैश अगेन। किंग ने दोबारा क्या किया? शादी करी। तो द किंग मैरिड अगेन। द क्वीन कास्ट। क्वीन ने क्या किया? एक स्पेल कास्ट किया। पुअर लिटिल प्रिंसेस सैट बाय। जो प्रिंसेस थी वो फॉरेस्ट में जाने के बाद कहाँ बैठ गई? पूल के पास। वन डे अ यंग डैश केम इन दी डैश। एक दिन क्या हुआ? एक यंग प्रिंस आया। प्रिंस कहाँ पर आया? केम इन दी फॉरेस्ट। नेक्स्ट, हर ब्रदर्स डैश टू हर। के भाइयों ने क्या किया? वो फटाफट से उसके पास उड़ के नीचे आ गए। दे फ्लू डाउन टू हर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है? राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत। आपको यहाँ पर कुल 5 स्टेटमेंट्स गिवन है, क्या आपको बताना है ये सही है या गलत है। द किंग हैड 11 प्रिंस। जो राजा हैं उनके 11 राजकुमार थे। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। द न्यू क्वीन वॉज वेरी क्रूल। जो नई रानी थी वो बहुत क्रूल थी। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। द प्रिंसेस वेंट अवे टू दी फॉरेस्ट। जो प्रिंसेस थी वो जंगल में चली गई थी। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। द प्रिंस टुक हर ब्रदर्स टू हिज पैलेस। जो राजकुमार था वो राजकुमारी के भाइयों को भी अपने पैलेस में ले गया, महल में ले गया। फॉल्स। यहाँ क्या जाएगा? एफ। द प्रिंस आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू किल द प्रिंसेस। जो प्रिंस था उसने अपने सर्वेंट से कहा, सेवकों से कहा कि उस राजकुमारी को मार दो। ट्रू। हमने चैप्टर में पढ़ा दैट ही ऑर्डर्ड हिज मेन टू किल द प्रिंसेस। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।